हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जर्मन में A1 लेवल को, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिगनर हो या आप जर्मनी जाना चाहते हो या आप जर्मन लैंग्वेज को सीख रहे हो तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन जर्मन के मेन वर्ब्स को, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में मेन वर्ब्स क्या होती हैं और आप उनको कैसे समझ सकते हो। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो मेन वर्ब्स होती हैं एवरीवन, वो हमें बताती है जर्मन में क्या एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। एक्शन हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लोग मेन वर्ब के बारे में सोचेंगे अगली बार, तो आपको क्या समझना है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन के बारे में बात होती है। एक्शन का मतलब क्या होता है एवरीवन? एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग आपके सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं। क्रिया का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ चीज सेंटेंस में एक्शन करना, कुछ ना कुछ काम करना। जैसे मैं खाना पकाता हूँ तो पकाना क्या हो गया, हमारी एक क्रिया हो गई है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो खेलना हमारी क्या हो गई, फुटबॉल। ठीक है, खेलना हमारी क्या हो गई, एक क्रिया हो गई है। वैसे ही मैं जिम जाता हूँ तो जिम जाना मेरी, ये जाना क्या हो गई, मेरी एक क्रिया हो गई है। मैं टीवी देखता हूँ तो देखना मेरी क्या, एक क्रिया हो गई है। मैं सो रहा हूँ तो सोना मेरा क्या हो गया, एक क्रिया हो गई है। तो यहाँ पे आपको जर्मन में जब भी आप मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं एवरीवन, तो ये वाली बात ध्यान रखना है आपको कि मेन वर्ब का मतलब होता है कि जब भी आप सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ना कोई सा एक्शन हमारी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म होता है। और इसमें एक वर्ड आपको लास्ट में आ रहा होगा, कंजक्शन। ये कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है एवरीवन, जब भी आप लोग किसी वर्ब के अंदर क्या यूज़ करते हो, कोई ना कोई सी एंडिंग का यूज़ करते हो। हमेशा ध्यान रखें, मेन वर्ब कंजक्शन का क्या मतलब होता है कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब भी आप लोग एक एंडिंग लगाते हो, एंडिंग, ये चीज़ हमारे इंग्लिश में या कोई सी भी दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती है कि आप लोग वर्ब के अंदर भी क्या लगाते हो, एक एंडिंग लगाते हो। आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, एक रूल आप हमेशा लिख के रख सकते हो एवरीवन, कि आप लोगों को सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी एंडिंग्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे आपको उसकी एंडिंग लगानी पड़ेगी। ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट्स के साथ में उसकी एंडिंग्स हमारी आती हैं। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो देखी थी वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थी। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या था कि जब भी आप लोग एक नाउन को रिप्लेस करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको इश, डू, एयर, जी, एस मतलब आई यू वी दे से क्या करते हो, रिलेट करते हो। तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इश, डू, जी, ईयर, एयर, जी, एस, वियर एंड जी ही होते हैं एवरीवन। आप लोगों को इनके अकॉर्डिंग वर्ब में क्या यूज़ करना पड़ती है, उनकी एंडिंग्स यूज़ करना पड़ती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इश के साथ में आप लोगों को कौन सी एंडिंग का यूज़ करना है, ई एंडिंग का यूज़ करना है। डू के साथ में आप लोग हमेशा कौन सी एंडिंग का यूज़ करेंगे, एस टी एंडिंग का यूज़ करेंगे। जी के साथ में आपको हमेशा ई एन एंडिंग का यूज़ करना है। ईयर के साथ में आप लोग हमेशा कौन सी एंडिंग का यूज़ करेंगे, टी एंडिंग का। एयर, जी, एस के साथ में आपको हमेशा कौन सा एंडिंग का यूज़ करना है, वही टी एंडिंग का यूज़ करना है। एयर, जी, एस का मतलब क्या होता है, ही, शी और इट होता है। वियर का मतलब वी है, तो इसके साथ में आप लोग हमेशा कौन सी एंडिंग लगाएंगे, ई एन एंडिंग लगाएंगे। और जी के साथ में आप लोग हमेशा कौन सी एंडिंग लगाएंगे, यहाँ पे भी ई एन। जी का मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या है, दे। तो दे के साथ में भी आपको किसी वर्ब के अंदर कौन से एंडिंग का यूज़ करना है, ई एन एंडिंग का यूज़ करना है। तो मैं आपको वापस से एक बार रिलेट कर देता हूँ, मेन वर्ब कंजक्शन क्या होती है, जहाँ पे आप लोग एक क्रिया या एक एक्शन को देखते हो। जर्मन लैंग्वेज का एक रूल है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब लगानी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्या आती होगी, एक ना एक एंडिंग आती होगी। जो ये आपको दिख रही है राइट हैंड साइड पे, ये सारी की सारी क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी एंडिंग्स हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं एंडिंग्स कैसे लगती है वर्ब के अंदर और एक सेंटेंस कैसे फॉर्मेट होता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है एवरीवन, एक मेन वर्ब के दो रेगुलर फॉर्म्स और एक इर्रेगुलर फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखें, मेन वर्ब के अंदर दो वर्ब्स और आती हैं जिसको बोलते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और इरेगुलर को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर फॉर्मेट्स और इरेगुलर वर्ब्स को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। जर्मन में मेन वर्ब के अंदर दो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं जिनको बोलते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स को आपको क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज के अंदर लर्न करना पड़ता है। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं जर्मन की रेगुलर वर्ब के बारे में।
जर्मन में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ जो रेगुलर वर्ब्स हमेशा मेनली अपन लोग बोलते हैं जिनको, जैसे पहली वर्ब है आपकी माखन, स्पीलन, ओके, देन लर्नन, और लास्ट में हमारी है स्पीलन, राइजन। स्पीलन हो चुकी है, या आप लास्ट वर्ब लिख सकते हो राइजन। ठीक है, इनके मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसको कॉन्जुगेट भी करेंगे अपन। कॉन्जुगेशन का मतलब भी वही, वर्ब के अंदर आपको क्या यूज करना है, उनकी एंडिंग्स का यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, माखन का मतलब होता है टू डू और टू मेक, कुछ करना, कुछ करना। स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले, खेलना होता है। लर्नन का मतलब होता है टू लर्न, कुछ लर्निंग करना होता है। और राइजन का मतलब होता है एवरीवन ट्रैवल करना, है ना, घूमना फिरना जिसको बोलते हैं, ट्रैवल करना आप लोग इनको बोल सकते हैं। अब एंडिंग लगती कैसे है एक वर्ब में, एक वर्ब में आपको एंडिंग्स कैसे लगानी है तो मैं आपको बता देता हूं एवरीवन। माखन के अंदर कैसी एंडिंग्स आप लोग लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखें, माखन हमेशा दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो मार्क से प्लस उसमें en को हम लोग एज अ फुल फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे जो माखन लिखी है ना, माखन क्या है एवरीवन, उसके इन्फिनेटिव फॉर्म में है। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि फुल फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोग इसको क्या बोल सकते हो। माखन किस में लिखी है, हमारे एक इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखी है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है फुल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको आप लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसके अंदर हम लोग एंडिंग्स लगाते हैं। तो ये जो मार्क है इसको जर्मन में बोला जाता है एवरीवन एक वर्ब का वर्ब स्टाम्प। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, वर्ब स्टाम्प। वर्ब स्टाम्प का मतलब होता है एवरीवन, ये जो मार्क है एक रूट फॉर्म है। क्या है, वर्ब का रूट फॉर्म, मतलब इतना तो आपका लगेगा। और ये जो en है इसको आप लोग क्या कर सकते हो, एंडिंग्स के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो। en यहाँ पे क्या हो गई, उसकी माखन की एक एंडिंग हो गई। अब en को हटाओ और अकॉर्डिंग टू द इश, अकॉर्डिंग टू डू, अकॉर्डिंग टू एयर्स यस आप लोग क्या कर सकते हो, उन वर्ब्स के अंदर एंडिंग्स को लगा सकते हो। तो आइए माखन का कॉन्जुगेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपके सामने सपोज करो माखन लिखा है इन्फिनेटिव फॉर्म में, और आपको उसको इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेशन का मतलब उसके अंदर एंडिंग्स को फिट करना है। तो मैंने जैसा बोला, रूट वर्ड तो आप लिखे रहने देंगे और en को हटा के क्या लिख देंगे, इश के अकॉर्डिंग ई एंडिंग हमारी लगा देंगे। क्योंकि इश के साथ में आप ऊपर देख पा रहे हो, इश के साथ में हमेशा कौन सी एंडिंग आती है, हमारी ई एंडिंग आती है। डू के साथ में आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे, en को हटा के st लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, मार्क्स्ड। क्या बोलेंगे इसको, मार्क्स्ड बोलेंगे ना। कैपिटल C का मतलब U होता है फॉर्मल के अंदर, तो आप लोग इसके अंदर en को हटा के en, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या लिख सकते हैं आप इसको, माखन का माखन ही लिख सकते हैं। ईहर के साथ में आप लोग हमेशा क्या देखें, ईहर का मतलब U ऑल होता है, तो इसमें en को हटा के क्या एंडिंग लगाएंगे, आप ऊपर से T एंडिंग लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर्स यस। एयर्स यस का मतलब क्या होता है एवरीवन, ही शी इट। एयर्स यस का क्या मतलब होता है, ही शी। तो एयर्स यस के साथ में कौन सी एंडिंग लगाएंगे आप, हमेशा टी एंडिंग लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, एयर्स यस के साथ में यहाँ पे माखन में en को हटा के क्या लगा सकते हैं, हमारा मार्क। क्या बोलेंगे इसको नॉर्मली आप, मार्क। अब यहाँ पे हमारा वियर है, वियर का मतलब वी होता है, अब en को हटा के en ही लगा सकते हो आप, तो माखन का माखन। एंड यहाँ पे जी का मतलब दे होता है, छोटा जी है ना, स्मॉल जी जिसको बोलते हैं अपन लोग। यहाँ पे आप लोग इसको क्या लगाएंगे, माखन का माखन ही लगाएंगे, क्योंकि दे के साथ में अपन लोग कौन सी एंडिंग देखिए ऊपर, है ना, जी के साथ में en का en ही देखा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे कि माखन को इन के अकॉर्डिंग en को हटा के आप लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया आपने, उनकी वर्ब लगा दी। माखन, इश माखे, दो मार्क्स्ड, जी माखन, ईहर मार्क्ड, एयर्स यस, ही शी मार्क्ड, वी आर माखन एंड जी माखन। आप लोग क्या कर सकते हो, वर्ब के अंदर उसका कॉन्जुगेशन कर सकते हो। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ब को समझते हैं। नेक्स्ट वर्ब आपकी है स्पीलन। अब आपको जैसा समझ में आ रहा होगा, स्पीलन भी आप लोगों की किस किस दो वर्ड से मिलके बनी है, एक तो स्पील से और एक उसमें en का अपन ने एंडिंग का यूज करा है, क्योंकि वो इन्फिनेटिव फॉर्म में है, स्पील और en। तो स्पील यहाँ पे क्या है, एक वर्ब का वर्ब स्टाम्प है। वर्ब स्टाम्प का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, क्या बोलेंगे इसको,
रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या बोलेंगे, रूट फॉर्म, मतलब इतना तो आएगा, en को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपन लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, ये क्या होती है, एंडिंग होती है। तो स्पीलन का चलो हम कॉन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। तो स्पीलन का कॉन्जुगेशन के लिए आपको सबसे पहले स्पीलन एक इन्फिनेटिव में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इसके साथ में हमेशा उसमें en को हटा के क्या लगाएंगे, स्पीलर। तो इस स्पीलर का क्या मतलब हुआ, आई प्ले। दू के साथ में आप लोग हमेशा en को हटा के क्या लगा सकते हैं, st लगा सकते हैं, दू स्पील्स्ट। दू स्पील्स्ट का मतलब हुआ यू प्ले। जी स्पीलन वही नॉर्मल, जी के साथ में आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे, en एंडिंग का यूज करेंगे ना, स्पीलन मतलब यू प्ले। दू स्पील्स का मतलब हिंदी में होता है तुम खेल रहे हो। जी स्पीलन का मतलब होता है आप खेल रहे हो। ईहर के साथ में आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे, स्पील्ड। en को हटा के क्या लगा देंगे, ओनली टी लगा देंगे। स्पील्ड का मतलब है तुम सब खेल रहे हो। एयर स्पील्ड का क्या मतलब हुआ, तुम सब खेल रहे हो। एयर जीएस का क्या मतलब होता है, ही शीट, है ना, वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु। और यहाँ पे भी en को हटा के क्या लगाना, आपको टी ही लगाना है, क्योंकि अपन ने ऊपर उसका कॉन्जुगेशन देखा हुआ है ना, वह लड़का खेल रहा है, वह लड़की खेल रही है, ये सब आप लोग क्या उसके सेंटेंस के अंदर उसको बोल सकते हो। हमेशा ध्यान रखें, वियर के साथ में आपको क्या यूज करना है, स्पीलन। तो वियर स्पीलन का मतलब क्या हुआ, वी प्ले। एंड जी के साथ में भी आप लोगों को हमेशा क्या यूज करना है, जी स्पीलन। तो जी स्पीलन का मतलब भी क्या हुआ, दे प्ले, दे प्ले, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है एवरीवन, जर्मन की रेगुलर वर्ब्स होती है। क्या होती है एवरीवन, जर्मन की रेगुलर वर्ब्स होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर वर्ब के अंदर en को हटाना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, वर्ब के अंदर उसको कॉन्जुगेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आप लोग उसको कॉन्जुगेट कर सकते हो। आइए हम लोग अब इर्रेगुलर के बारे में बात करते हैं कि जर्मन के अंदर इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। आप लोग कैसे एक इर्रेगुलर वर्ब को बना सकते हो, है ना, या हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सुनने का। तो इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है एवरीवन। इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इतना इजी नहीं है रेगुलर की तरह, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इतना इजी नहीं है एक रेगुलर वर्ब की तरह। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम लोग ने हमारे सब्जेक्ट्स आप लोग अगर लिखेंगे, इश, दो, जी, ईहर, एयर जीएस, वियर और जी, ठीक है, वियर और जी। तो हमेशा ध्यान रखें आप लोग कि जब भी आप लोग एक इर्रेगुलर वर्ब का यूज करते हो, जब भी आप लोग एक इर्रेगुलर वर्ब का यूज करते हो एवरीवन, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जर्मन में हमेशा डू कॉन्जुगेशन के अंदर और एयर जीएस कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, वर्ब स्टॉप में ही क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है। किस में चेंज होता है एवरीवन, वर्ब स्टॉप। किसमें, इन दोनों सब्जेक्ट्स में। वर्ब स्टॉप में क्या होता है, वर्ब स्टॉप का भी मतलब आपको बताया, रूट वर्ड, क्या बोलोगे इसको, रूट वर्ब। तो रूट वर्ब के अंदर ही हमेशा क्या होगा, चेंजेस कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रूट वर्ब के अंदर आपको चेंजेस हमेशा देखने को मिलेंगे। एंडिंग्स में भी चेंजेस होंगे इस बार, और किसी रूट वर्ब में भी क्या होंगे एवरीवन, चेंजेस होंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे भी चेंजेस करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। तो जब भी आप लोग एक इर्रेगुलर वर्ब को देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना, दो के अंदर और एयर जीएस के अंदर क्या होता है, वर्ब स्टॉप के अंदर भी और उसकी एंडिंग्स के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप एक वर्ब स्टॉप को देखोगे तो वर्ब स्टॉप के अंदर आपको क्या करना है एवरीवन, दो में और एयर जीएस में मैं आपके सामने कुछ 5 चेंजेस लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको लर्न करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, जर्मन में वर्ब स्टॉप के अंदर इर्रेगुलर में कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे ई का चेंज हमेशा किस में देखने को मिलेगा आपको, आई में। ई का चेंज किस में देखने को मिलेगा आपको, आई में। ई का चेंज वापस आपको अब आई में भी दिख सकता है। इसका मतलब है कि किसी किसी वर्ब में आपको ई का चेंज आई में दिखेगा, किसी किसी वर्ब में वर्ब स्टॉप के अंदर आपको ई का चेंज आई ई में भी दिखेगा।
हमेशा ध्यान रखें ए का चेंज, ए यू का चेंज हमेशा ए उमलाउट यू में हो जाएगा। ए यू, अगर किसी भी वर्ब स्टैम के अंदर ए यू अगर साथ में लिखा आता है तो उसमें ए में उमलाउट हो जाएगा और नॉर्मल यू तो आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका किसी भी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अंदर अगर आपको ए का चेंज किसी किसी में दिखेगा ए उमलाउट में हो जाएगा, ए का चेंज ए उमलाउट में उसमें हो जाएगा। और लास्ट में है आपका आई, तो हमेशा ध्यान रखें आई का चेंज कभी कभी वर्ब के अंदर ई आई में भी हो जाता है। आई का चेंज वर्ब स्टैम के अंदर मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ 4 से 5 वर्ब्स लिख रहा हूँ जो वर्ब्स इनमें आपको कॉन्जुगेशन में मेरी मदद करेगी या आप लोगों की भी यहाँ पे मदद करेगी। बट ये वाली बात ध्यान रखें आप लोग, इर्रेगुलर वर्ब में वर्ब स्टैम के अंदर चेंजेस किस किस में सब्जेक्ट्स में होंगे? ओनली डू में और एयर्स में। किन किन में चेंज करोगे आप लोग? ओनली डू एंड एयर्स। हमेशा ध्यान रखें वर्ब के जो कॉन्जुगेशन चेंजेस होंगे आपके वर्ब स्टैम के अंदर वो डू एंड एयर्स में ही होंगे। तो ये 5 वर्ब्स आपको काम आएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुगेशन ऑफ दीज 5 रूल्स इन इर्रेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे देखें आप लोग, जैसे सपोज करो आपके सामने मैं लिखता हूं, पहले तो वर्ब है आपकी लेजन। 5 इर्रेगुलर वर्ब्स को मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने अकॉर्डिंग टू द चेंज, हम इसको दिखेंगे। लेजन हो गई, लेजन के बाद आपकी है लाउफन, लाउफन के बाद आपकी है फारन। इनके मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। फारन, फारन के बाद जो आपकी वर्ब चालू होगी वो रहेगी आपकी एसन। ठीक है, लेजन हो गई, लाउफन हो गई, फारन हो गई, एसन हो गई और लास्ट वर्ब जो है आपकी वो रहेगी विजन। कौन सी वर्ब रहेगी एवरीवन? विजन वर्ब रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आप लोग एक वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? लर्निंग अच्छे से करना पड़ता है। जब भी आप लोग एक वर्ब को लर्न करते हैं तो उसके अंदर आपको उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको कॉन्जुगेशन फॉर्म बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ता है। वो भले ही रेगुलर वर्ब हो, भले ही वो इर्रेगुलर वर्ब हो, मतलब आप बिना कॉन्जुगेशन के किसी भी वर्ब को नहीं बना सकते हो। बिना कॉन्जुगेशन के आप लोग किसी भी वर्ब को सेंटेंस के अंदर तो नहीं बना सकते हो। जैसे अपन बात करें, पहले सब्जेक्ट्स अपने को लिखने पड़ेंगे, जैसे इश है, दो है, जी है, इहर है। ठीक है, उसके बाद फिर एयर्स आ गया हमारा, उसके बाद फिर हमारा वियर और जी आ गया। मतलब जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें हमारी वर्ब कॉन्जुगेशन करना है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, वर्ब स्टैम में किस में चेंज होंगे? ओनली डू में और एयर्स में। तो बाकी सबके साथ तो नॉर्मली लिखो आप। इसके साथ में आप लोग हमेशा ई एंडिंग लगाते हो तो लगाओ। इसमें भी क्या, वही लाउफे लगाओ आप। इसमें भी नॉर्मल आप आपका फारे लगाओ। इसमें आप आपका नॉर्मल ऐसे लगा दो। एंड इसमें भी आप लोग आपका नॉर्मल क्या बोल सकते हो? इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, विजन में आप लोगों को हमेशा ऊपर से ही चेंजेस करने को मिलेंगे। मतलब ये ऐसी वर्ब है, कुछ कुछ जर्मन में वर्ब्स होती हैं, जैसे विजन एक उसमें से है जो आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से ही क्या बताती है कि आप लोग चेंजेस करते आओ। ठीक है, विजन एक ऐसी वर्ब है जो आपको हमेशा सेंटेंस के अंदर से ऊपर से ही आपको इसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उसको चेंजेस करना है। ठीक है, ये चेंजेबल वर्ब होती है आपकी। ये कभी कभी आप लोगों को देखने को या सुनने को मिलती है लैंग्वेज के अंदर। इश वाइज का मतलब होता है आई नो। ठीक है, तो लेजन का मतलब हमेशा मैंने आपको बता देता हूँ, लेजन का मतलब होता है टू रीड, लाउफन का मतलब होता है टू रन, फारन का मतलब होता है टू ड्राइव, एसन का मतलब होता है टू ईट एंड विजन का मतलब होता है टू नो, कुछ जानना। विजन का मतलब क्या हो गया? टू नो। हमेशा ध्यान रखें, विजन एक ऐसी वर्ब है जो आपके इश्क के अकॉर्डिंग ही आप उसमें चेंजेस आप लोगों को थोड़े थोड़े देखने को मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे डू। अब डू में यहाँ पे लेजन के अंदर क्या हो जाता है एवरीवन? लीस्ट हो जाता है। क्या लिखेंगे आप इसको? लीस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रूल अपना लग गया। ई का चेंज किस में लगा एवरीवन? आई ई में हुआ। ई का चेंज किस में हुआ? यहाँ पे आई ई में हुआ है। वैसे ही लाउफन में यहाँ पे देखो ए यू आ रहा है ना, तो ए के ऊपर उमलाउट लगाओ और एस टी लगा देना लास्ट में। दू के साथ में एस टी तो आता ही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दू
लॉएस्ट, क्या बोलेंगे इसको, दू लॉएस्ट। हमेशा ध्यान रखें इसमें देखो AU का चेंज हो गया आप लोगों का, है ना। रूल आपको यहाँ पे याद रखने होंगे बहुत अच्छे से। फॉरेन में भी अपन ने क्या करा, उसमें देखा था अपन ने A का उमलाउट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे A का चेंज A उमलाउट में नॉर्मली कर देंगे, ठीक है। अब अपन ने एक रूल है SN, अब SN का क्या करेंगे, E का चेंज अपन ने किस में देखा है, कभी कभी IE में देखा है। E का चेंज अपन ने किस में देखा है, E का I में देखा है। तो क्या E का I में चेंज करेंगे तो ईस्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा एवरीवन, ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो E का चेंज किस में हो गया आप लोगों का, I में चेंज हो गया है। उसके बाद है Y, विजन। तो विजन में भी क्या करेंगे आप लोग, नॉर्मल ST। तो इसमें भी देखें विजन अपन ने क्या करा, I का चेंज किस में कर दिया, दोनों में EI में करा है। I का चेंज किस में करा है अपन ने, उसमें EI में करा है। नेक्स्ट है आपका Z। तो Z के साथ तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, लेजन Z के साथ में आप नॉर्मल लिख सकते हो। दो के साथ में या Z के साथ में भी यहाँ पे आप लाउफन का आप लोग विदाउट उमलाउट वाला नॉर्मल लगाओ। इसमें भी विदाउट उमलाउट वाला सेक्शन ही यूज़ करना आप लोग, क्योंकि आपको खाली दो और ARGS में ही करना है। SN का SN ऑन, है ना। एंड देन विजन का आप लोग नॉर्मल क्या रख सकते हो, आपका विजन का विजन रख सकते हो। ईयर में भी आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको क्या यूज़ करना, ठीक है, लेस्ट। देन उसके बाद लाउफ्ट, देन उसके बाद फार्ट, एस्ट, एंड ईयर के साथ में इसका क्या यूज करेंगे, वीस्ट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हमारे एक और चेंजेस पे। आपको पता है ARGS में भी इर्रेगुलर वर्ब में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ARGS में आपको क्या यूज करना है, वही लीस्ट, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर चेंज हुआ है वो नीचे भी चेंज होगा। E का चेंज IE में चेंज हो गया, E का चेंज IE में हो गया। इसमें भी नॉर्मल आप लोगों को क्या रखना है, एंडिंग तो वही लगेगी पर यहाँ पे वर्ब स्टाम में चेंजेस हो जाएंगे। इसमें लॉएफ्ट हो जाएगा, इसमें फेरिट हो जाएगा, इसमें भी E का चेंज I में हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी इसको आप वाइज ही लिख सकते हो। क्या लिखेंगे आप लोग इसमें, इसको वाइज ही लिखना है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है एवरीवन, लर्न करनी पड़ती है एक इर्रेगुलर वर्ब को देख के, एक इर्रेगुलर वर्ब को देख के कि इतने चेंजेस हमें इर्रेगुलर वर्ब में करने पड़ते हैं, इतने रूल्स एटलीस्ट हमें ध्यान होने होंगे। और जब भी आपको एक क्या बनाना है, उसमें एक इर्रेगुलर वर्ब बनाना है। बाकी वियर के साथ में तो आप उसको नॉर्मल लिख लो सभी को, लेजन, लाउफन हो गई, फारन हो गई, एसन हो गई, एंड इसमें उसको नॉर्मल विजन का आप लोग विजन लिख सकते हो। वैसे ही डे के साथ में भी आपको कुछ नहीं करना, विजन का विजन, एसन का एसन, फारन का फारन, लाउफन का लाउफन, एंड लेजन का लेजन आप लोग रख सकते हो। तो जब भी आप लोग एक इर्रेगुलर वर्ब को यूज करेंगे एवरीवन, तो यहाँ पे आप लोगों को इन पांचों लोगों को, इन पांचों रूल्स को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और वो चेंजेस कहाँ पे होंगे, ओनली डू एंड ARGS में। मतलब एंडिंग्स में तो लगाना ही है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट यहाँ पे वर्ब स्टाम में भी आपको डू में और ARGS में रूल्स को ध्यान रखना होगा, रूल्स को ध्यान रखना होगा। तो ये क्या होती है एवरीवन, हमारी जर्मन में मेन वर्ब कंजक्शन के अंदर हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को दोनों को देख लिया है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को हमने दोनों को देख लिया है। तो एक बार और रिवीजन लेते हैं। जर्मन में मेन वर्ब जो होती है उसके अंदर हम लोगों को कुछ एक्शन देखना होता है, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वर्ब की एंडिंग को फॉलो करते हैं। इश के साथ में ई एंडिंग, दो के साथ में ST एंडिंग, जी के साथ में EN एंडिंग, ईयर के साथ में T एंडिंग, ARGS के साथ में T एंडिंग, वियर के साथ में EN एंडिंग, एंड जी के साथ में भी यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, EN एंडिंग का यूज करना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं कि जर्मन में मेन वर्ब कंजक्शन क्या होती है। हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू समझते हैं कि जर्मन में मेन वर्ब कंजक्शन एक सेंटेंस के अंदर आप लोग कैसे लगा सकते हो। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जो आपके सामने जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा है, इश डैश येडन टाग zur Schule। मतलब यहाँ पे है कि गेहन, गेहन का मतलब आप सभी जानते होंगे, गेहन का मतलब होता है टू गो। गेहन का मतलब क्या होता है एवरीवन, टू गो।
कहीं जाना। गेहन का मतलब होता है टू गो। येडन टाग का मतलब होता है एवरी डे। क्या होता है? एवरी डे। सुरशुले का मतलब है फॉर दी स्कूल, है ना, फॉर दी स्कूल, कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, मैं हर रोज स्कूल के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो इश है, अभी आपको क्या करना है, en को हटा के क्या लगाना है आपका नॉर्मल ई। तो क्या बोलेंगे? इश गेहे। क्या बोलेंगे आप लोग हमेशा? इश गेहे, इश गेहे। तो इश गेहे येडन टाग सुरशुले का मतलब क्या हुआ एवरीवन? आई एम गोइंग रेगुलरली फॉर दी स्कूल, कि मैं हमेशा रेगुलरली स्कूल के लिए जाता हूँ। थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखो। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है? वियर लर्नन डॉयच इन देयर शूला। तो वियर के साथ में आप लोगों ने क्या देखा है? en को हटा के en ही अपन लोग लगा सकते हैं। तो वियर लर्नन, लर्नन का लर्नन आपका आ जाएगा, क्योंकि वियर के साथ में अपन लोगों ने हमेशा कौन सी एंडिंग देखी है? en ही देखी है। सो वियर लर्नन डॉयच इन देयर शूले का मतलब क्या हुआ? वी आर लर्निंग जर्मन इन दी स्कूल, वी आर लर्निंग जर्मन इन दी स्कूल। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? ईयर है। तो ईयर से क्या करेंगे अपन लोग? en को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे। तो क्या बोलेंगे आप इसको? स्पील्ट। क्या बोलेंगे इसको आप? स्पील्ट। तो ईहर स्पील्ट गैरना फुटबॉल इम पार्क। गैरने का मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना। तो तुम सबको फुटबॉल खेलना पसंद है, कहाँ पे एवरीवन? पार्क में। अभी यहाँ पे देखो जी कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी के साथ में आप लोग क्या लगाओगे? en को हटा के en ही लगाओगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेजन। तो जी लेजन आइन इंटरेसांटस बुक। जी लेजन आइन इंटरेसांटस बुक का मतलब क्या हुआ एवरीवन? यू आर रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, यू आर रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे देखिए सेवेंथ नंबर पे, सेवेंथ नंबर पे क्या है एवरीवन? ईहर के साथ में श्राइवन है। ईहर बस वही क्या करना, en को हटा के अपन ने क्या लगा सकते हैं? टी लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? ईहर श्राइब्ड einen brief an eure Freunde। इसका मतलब क्या हुआ? यू ऑल राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। ठीक है, ब्रीफे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लेटर होते हैं। तो आप सब आपके फ्रेंड को, या तुम सब अपने फ्रेंड को क्या लिखो? लेटर लिखो। इसके साथ में क्या करेंगे? en को हटाएंगे और ई लगा देंगे। तो इस ट्रिंके गैरना टे। ट्रिंके का मतलब क्या हुआ? टू ड्रिंक करना। तो आई लाइक टू ड्रिंक टी। मुझे चाय पीना पसंद है, मुझे चाय पीना पसंद है। जी के साथ में आप लोग हमेशा कैपिटल जी है, तो en को हटा के en ही लगाओगे। तो अर्बाइटन का अर्बाइटन ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। जी अर्बाइटन हार्ट इन इरम बेरूफ। जी अर्बाइटन हार्ट इन इरम बेरूफ। सो यू आर वर्किंग हार्ड इन योर जॉब, कि तुम अपनी जॉब में बहुत हार्ड वर्क करते हो, तुम अपनी जॉब में बहुत हार्ड वर्क करते हो। नेक्स्ट है 10th नंबर। यहाँ पे भी en को हटा के आप लोग नॉर्मल en लगा सकते हो। ठीक है, तो वियर एक्सप्रेशन ऑफ यूर फर्शीडन थेमा। फर्शीडन थेमा का मतलब होता है एवरीवन, फर्शीडने का मतलब होता है डिफरेंट, और थेमा का मतलब होता है टॉपिक्स। तो क्या बोला अपन ने? वियर एक्सप्रेशन ऑफ यूबर फर्शीडन थेमा। इसका मतलब है कि हम लोग बार बार, है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। हम लोग बार बार अलग अलग टॉपिक्स पे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो एवरीवन ये आपके क्या होते हैं? कुछ कॉन्जुगेशंस होते हैं। ये आप लोग हमारी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्लियर कर देंगे। तो ये क्या होते हैं एवरीवन? आपके जर्मन के मेन वर्ब कंजक्शन होते हैं, जो हमने आज इस वीडियो में देखे हैं। मेन वर्ब कंजक्शन बहुत आपके हेल्पफुल होंगे एवरीवन, जहाँ पे भी आप लोग एक लैंग्वेज में सेंटेंस को मेकिंग करोगे जब आपको कुछ ना कुछ एक एक्शन देना होगा। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स में हमें लिख के बता सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, कि जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और आप उसको कैसे फॉर्मुलेट करोगे। सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लैंग्वेज लर्निंग अड्डा। चूज बिस्सुम नेक्स्ट स्मॉल।